सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मुझे ये वहम था कि मेरी राय बड़ी मुतदल, मतवाज़न, मुअतदल और माकूल होती है, मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बलूचिस्तान पर गर्मा गर्म बहस हुई तो उन्होंने मेरी हर दलील को रद्द किया, हर तारीखी वाक़े को मुस्तरद कर दिया और हत्ता के मेरे तज्ज़िये से भी शदीद इख्तलाफ किया। सच तो ये है कि इन्हें मेरी हर बात से इख्तलाफ था। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके वाले दिन वज़ीर आला बुगटी और इनके वज़रा से गुफ्तगू का मौजू बलूचिस्तान में न थमने वाली दहशत गर्दी था। गुफ्तगू का आगाज मेरे इस सवाल से हुआ कि 75 साल से ऊपर तले फौजी ऑपरेशन हो रहे हैं मगर दहशत गर्दी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? मेरा यह सवाल करना था। सरफराज बुगटी के सूबाई वज़रा अली मदद जतक और मीर शोएब नौशरवानी फौरन बोले, ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? सरफराज बुगटी बोले, हम कहते हैं कि ऑपरेशन करें मगर ऑपरेशन किया ही नहीं जा रहा। मैंने कहा, चुन चुनकर पंजाबी और फौजी मारे जा रहे हैं, रोजाना खबरें आ रही हैं, ऑपरेशन हो रहा है तो ये इसका रद्द-ए-अमल ही तो है। सरफराज बुगटी ने कहा कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसीलिए तो ये दहशत गर्दी हो रही है। मौसर ऑपरेशन हो तो इसका तदारुक हो जाए। मैंने सवाल किया तो हमारी फोर्सेस यहाँ क्या कर रही हैं? सरफराज बुगटी ने जवाब दिया कि आप पंजाबी और मुक्तदरा दोनों बलूचिस्तान के मसले पर कंफ्यूज्ड हैं। मैंने जवाब दिया कि दहशतगर्द हम पंजाबियों को इस्तेहसाली और जालिम कहते हैं और फिर इस गलत इल्जाम पर पंजाबियों को चुन चुन कर मारते हैं, और आप लोग जो दहशतगर्दों के खिलाफ और मुक्तदरा के साथी हैं, आप भी हमें कंफ्यूज कह रहे हैं। गोया बलूचिस्तान के दोनों फरीक हम पर एतमाद नहीं करते। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मुझे वजीर आजम ने बुलाकर कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता खोलें, तो इन्हें जवाब दिया कि किससे मुज़ाकरात करें? डॉक्टर मालिक से। वो तो कल भी मेरे पास आए हुए थे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें तो इनका पहला मुतालबा ये कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो, तो क्या इनका मुतालबा मान लें? मैंने कहा कि हमारे यहाँ यह एहसास जुर्म पाया जाता है कि हम 75 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने जोर ज़बरदस्ती से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया है, जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ। सरफराज बुगटी ने कहा कि आप लोगों ने तारीख भी वही पढ़ी है जो कौम परस्तों ने लिखी है। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान तो सूबा ही 1970 के बाद बना है। बलूचिस्तान के पहले कई हिस्से थे, रियासत कलात थी और छोटी छोटी रियासतें थी। दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे नगी ब्रिटिश एरिया था। रियासत कलात के फरमान रवा अमीर अहमद यार खान ने अपनी खुदनोश में लिखा है कि मैंने साथियों से सलाह मशवरे के बाद पाकिस्तान से इंजमाम का फैसला किया। मैं साथियों को भी साथ कराची ले जाना चाहता था, लेकिन ज़राए रसल और रसाइल में कमी की वजह से ऐसा न कर सका, जिस पर बाद साथियों को इख्तलाफ हुआ। मैंने फौरन तारीख का हवाला दिया कि नवाब के भाई अब्दुल करीम बलोच ने तो इसी वक्त अलमे बगावत बुलंद किया था और इसके खिलाफ पहला फौजी ऑपरेशन हुआ था। सरफराज बुगटी ने कहा कि अब्दुल करीम बलोच की नाम नहाद बगावत के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन हुआ था। ये बहुत छोटा सा वाकया था जिसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अब्दुल करीम बलोच की अहलिया अफगान थी, इसलिए अब्दुल करीम बलोच अपनी अहलिया के मुल्क जाकर आबाद हो गया। इसके जाने के बाद न कोई आज़ादी की तहरीक थी और न कोई उसका कोई सिपाही। मैं कहाँ इन बातों को मानने वाला था जो दिहाइयों से मेरी सोच का हिस्सा थी। मैंने पिटारी खोलकर कहा, सरदार नूरोज खान के साथ धोखा किया गया और सुलह के बहाने पहाड़ों से उतार कर इसे मार दिया गया। इस वाक़े ने बलूचिस्तान की तलखियों में इजाफा किया। सरफराज बुगटी ने फिर मेरी तारीख को जुटलाया और कहा कि नौरोज खान को पहाड़ों से नीचे फौज नहीं लाई थी, बल्कि वहां नौरोज खान का दामाद और सरदार अताउल्ला मेंगल गए थे। नौरोज खान ने अपने दामाद को साफ इनकार करते हुए कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हारे कहने पर पहाड़ों से नीचे नहीं उतरूंगा, तुम मुझे धोखा दोगे। अलबत्ता अताउल्ला मेंगल पर मुझे यकीन है। चुनाचा नौरोज खान मेंगल की यकीन दहानी पर नीचे उतरा। फिर सरफराज बुगटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तारीख से अताउल्ला मेंगल वाला हिस्सा गायब क्यों है? मैं कहाँ रुकने वाला था? मैंने वजीर आला पर सीधा इल्जाम आयद कर दिया, आप तो फौज के एजेंट मशहूर हैं, इसी वजह से आपको बड़े बड़े ओहदे मिले हैं। सरफराज बुगटी ने नाराज हुए बगैर कहा कि हम फौज से दिन में मिलते हैं और नाम नहाद कौम परस रात के अंधेरे में इन्हें मिलते हैं। अगर ये इतने ही फौज के खिलाफ होते तो आमिर जनरल ज़ियाउल हक के साथ सुलह करके अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान क्यों आते? जनरल ज़ियाउल हक से कोयटा में जमीन लेकर वहां मुकीम क्यों होते? ये सरदार बड़ी देर तक फौज के साथ खेल खेलते रहे। एक सरदार पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता और दूसरा कजन हुकूमत के साथ मिल जाता। कुछ अरसे बाद हुकूमती कजन इंतजाम करके अपने सरदार को पहाड़ों से नीचे उतार लाता। डील में मिलने वाले पैसे दोनों बांट लेते और यूं इनके 4-5 साल अच्छे गुजर
जाते, पैसे खत्म होते तो फिर वही चक्कर दोहराया जाता, मजीद रकम ऐंठ ली जाती। सरफराज बुगटी के दलाइल जितने भी वजनी थे, मेरा दिलो दिमाग इन्हें कबूल नहीं कर रहा था। मुझे बलूचिस्तान में मुसलसल निहत्ते खून के जवाज की नहीं, इसके रुकने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। कोई दलील, कोई मुकालमा मुझे लापता अफराद के गायब होने का जवाब फराम नहीं कर सकता। सैकड़ों हज़ारों लापता अफराद खुद इतना बड़ा अलमिया है कि इसकी वजूहात में जाए बगैर इस अमल की मजम्मत कम अज़ कम इंसानी रद्द-ए-अमल है। खुदकुश धमाके किसी कौम या कबीले का आखिरी मायूस कुन इक़दाम होता है। खुदकुश धमाके तब होते हैं जब पानी सर से गुजर जाए। मुझे दलाइल के अनबार के बावजूद नौरोज़ खान के कत्ल, अताउल्ला मेंगल के बेटे की कराची में गुमशुदगी और मौत, और फिर खैर बख्श मरी के बेटे की अफगान सरहद पर मौत हजम नहीं होती। नाहक खून रद्द-ए-अमल और इंतकाम पैदा करता है। आखिरी खेल बूढ़े नवाब अकबर बुगटी की मौत थी। बस इसके बाद से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सरफराज बुगटी से तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद मुझे इनके तज्जिए से इत्तफाक करना पड़ा कि रियासत और पंजाब बलूचिस्तान के फौजी ऑपरेशन के बारे में कंफ्यूज हैं। दायां और बायां बाजू दोनों बलोचों के साथ इस्तेहसाल को नाजायज़ तसव्वुर करते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तीनों मशरक़ी पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन के बाद किसी नए फौजी ऑपरेशन की हिमायत में पसोपेश करती हैं। अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान को सबसे तरजीह मसला करार देते हुए रियासत और अहले सियासत सर जोड़ कर बैठें और मसले का हल निकाले। बहता खून और दोनों तरफ के मजलूमों की आहें पंजाब और रियासत को मुतनब्बे कर रही हैं कि देर में अंधेर होगा।